ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। हम 12वां श्लोक अध्याय 4 जो ज्ञान कर्म संन्यास योग का है, लास्ट टाइम हमने देखा था। आज हम पुनः 12वां श्लोक एक बार और लेंगे और उससे आगे की ओर की यात्रा, उससे आगे की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 12 इसलिए हम एक श्लोक पीछे जाकर के लेते हैं कि गए सेशन में 1 से 12 लिया था और आज वापस 12 से प्रारंभ करेंगे, 13 से नहीं। 12 से लेने का तात्पर्य ये होगा कि हम लिंक बना सकें कि पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या समझा था और क्या हमने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। अगर हाँ, तो इससे हमें तुरंत अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिलता है। तो श्लोक नंबर 12 इस तरह से था। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। आप उच्चारण अच्छे से करें। आप जहां भी बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उच्चारण करने का प्रयत्न करें। एक बार उच्चारण शुद्ध हो गया तो वो उस शब्द का अर्थ भी धीमे धीमे अपने आप समझ में आने लगेगा। उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। और जब स्वयं समझ में आने लगेगा तो एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो आपके सामने गुलाब जामुन रखा है और आप उस गुलाब जामुन को खा रहे हैं और सामने कोई व्यक्ति जो बैठा है उसको आपने गुलाब जामुन नहीं दिया और खा करके आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि यह गुलाब जामुन बड़ा गोल गोल है, इसके अंदर अच्छी चीनी डाली है, बड़ा टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, खाने के बाद बहुत मजा आ रहा है। तो सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो केवल सुन के समझ पाएगा। अगर उसने जीवन में कभी गुलाब जामुन नहीं खाया है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपको समझ में आ गया है? अगर ये श्लोक आप उच्चारण अच्छे से करना प्रारंभ कर देंगे, खुद से इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो मेरे ट्रांसलेट करके या समझाने की जगह आप खुद गुलाब जामुन खाने लगोगे, तब आपको इसका आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ये श्लोक पढ़ते ही आपके शरीर में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, तो क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो ये श्लोक पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया, गुलाब जामुन मैंने खा लिया। अब खाने के बाद सामने आप बैठे हो, आपको मैं खिला नहीं रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि गुलाब जामुन कैसा है। तो ये श्लोक कैसा है ये मैं बता रहा हूं, तो आपको केवल सुनने में आएगा, आपको समझ में नहीं आता है कि हम कहना क्या चाहते हैं या इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूं आपको बताने के लिए। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम, जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि चाहते हैं। कौन से कर्म? सकाम कर्म। सकाम कर्म कौन से होते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए मुझे ये पढ़ाई करनी है और मुझे पढ़ाई करके ये पास हो जाना है, ये नौकरी करनी है और मुझे खूब वैभवशाली मकान लेना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है वगैरह वगैरह, मुझे अच्छे कपड़े सिलवाने हैं, मुझे यश मान प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये सब जो सकाम कर्म है, ये कर्म करने के पीछे का जो लालसा है, कांक्षंत इच्छाएं हैं, ऐसा कर्म करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पे जो लोग हैं धरती पे क्या करते हैं? यजंत देवता। क्यों? कर्मणाम सिद्धिम, कर्म के फल की सिद्धि के लिए, कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए, कर्म के फल को चाहने वाले अर्थात सकर्म करने वाले जो लोग हैं वो लोग देवताओं का पूजन
यजंत यानी पूजन करते हैं, यजंत पूजन करते रहते हैं, पूजन करते हैं। अर्थात क्या हुआ, भगवान ने कहा कि ये सब देवी देवता जो लोग हैं वो लोग आपके सकाम कर्मों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे हैं, ऐसा कहने का अर्थ हुआ। और फिर आगे क्या कहा, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, मानुष्य लोके यानी मनुष्य लोक, जिस लोक के हम रहने वाले हैं, मान लो पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी लोक के जो लोग हैं मानुष्य लोके, इस लोक में मनुष्य जो मनुष्य गण हैं वो क्या करते हैं, सिद्धिर भवती कर्मजा, कर्म की सिद्धि के लिए उनकी कर्म की सिद्धि शीघ्र, क्षिप्रम यानी शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो देवताओं की पूजा करते रहते हैं। नीचे लीजिए, तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, तो उनके कर्म की जो का फल है वो शीघ्र से शीघ्र मिल जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये लोग देवताओं की पूजा करते हैं। अब इसके ऊपर से श्लोक नंबर 13 आया, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ये ऐसा श्लोक है कि जिसका अर्थ कभी कभी समय के अनुसार लोग गलत ढंग से ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसका अर्थ भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, और भारत में भी सत्य है, अमेरिका में भी सत्य है, कनाडा में भी सत्य है, और वो अफ्रीका में भी सत्य है। हर जगह पे ये श्लोक सत्य है, केवल इसकी समझदारी गलत ढंग से की जाती है, समझ नहीं है लोगों को, इसलिए इसका अर्थ का अनर्थ लेकर के पृथ्वीवासी हम और आप जीवन में गलत ढंग से संकुचित विचार, संकीर्ण मानसिकता के साथ हम जीते रहते हैं और इसका गलत अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ बहुत ही शुद्ध है, परफेक्ट है और हमेशा के लिए सत्य है। श्लोक क्या है, सुने। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। इसके अंदर 8-10 बड़े अच्छे शब्द हैं जिनकी आपको समझ होनी चाहिए, हम सबको समझ होनी चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अब इस धरती पे 4 प्रकार के गुण कर्म के अनुसार लोगों की रचना की गई है। किसने किया, अहम, किसने, भगवान ने कहा अहम करता, मैंने किया है। इस सृष्टि में 4 सृष्टि का रचयिता कौन, भगवान। तो जब सृष्टि की ही रचयिता भगवान है, जैसे मान लो मैं इंडस यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो इंडस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले कौन, तो इंडस यूनिवर्सिटी के मालिक, प्रेसिडेंट। अच्छा, तो जो जिसने यूनिवर्सिटी को बनाया है तो उसके अंदर जो लोग काम करेंगे उनको भी तो वही लाएंगे। अच्छा, वो लाएंगे तो उसमें कैटेगरी होगी, सिक्योरिटी गार्ड होगा, स्वीपर होगा, प्यून होगा, टीचर होगा, एडमिन होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा, अलग अलग गुण धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार लोग होंगे कि नहीं हैं। एडमिन के लोग एडमिन का काम करेंगे, टीचिंग के लोग टीचिंग का काम करेंगे, टीचिंग में भी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर वगैरह वगैरह होंगे। तो उनके गुण अर्थात उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो योग्यता है, उसके अनुसार तो गुण कर्म विभाग, तो भगवान ने क्या कहा कि गुण और कर्म के अनुसार, अर्थात अब टीचिंग वाला जो है वो नॉन टीचिंग का काम करने लगे और नॉन टीचिंग वाला टीचिंग का काम करने लगे, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो जिसका जो कर्म है तो कर्म के अनुसार उसका भाग और विभाजन किया गया। विभाजन का अर्थ ये नहीं कि अलग अलग कर दिया, कर्म अलग अलग दिया गया, यानी 50 लोग हैं तो इतने लोगों को ये कर्म दिया गया, इतने लोगों को एक कर्म दिया गया, इतने लोगों को दूसरा कर्म दिया गया। अब प्रश्न ये है कि ये 8 लोगों को X प्रकार का कर्म क्यों दिया, क्योंकि इन लोगों की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, इनका अनुभव इस प्रकार का है, इससे मिलता जुलता है। तो जो जिस प्रकार का गुण वाला है, जो उसको उस प्रकार का कर्म दिया गया है। तो भगवान ने कहा पूरी सृष्टि में ऐसे
4 विभाग है, 4 अलग अलग हैं, 4 डिपार्टमेंट समझ सकते हो, लेकिन चारों डिपार्टमेंट पूरी सृष्टि को मिल के चलाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि डिपार्टमेंट एक अच्छा है और डिपार्टमेंट एक बुरा है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो वो दूसरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, तो सब मिल करके काम करते हैं। तो चातुर्वर्ण्यम, अब चातुर्वर्ण, 4 वर्णों में भगवान ने कहा मैंने इसको अलग अलग रचा। विभाग, विभाग मतलब जानते हो ना, डिपार्टमेंट, विभाग यानी डिपार्टमेंट, ठीक है। विभाग मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंट। तो विभाग शब्द, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके 4 विभाग किए गए ऐसे, ठीक है, 4 विभाग किया इसका, ओके। तो ये एक विभाग है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये कह रहा है यहाँ पे 4 विभाग ये कह रहे हैं कि ये पहला वाला है वो गुण धर्म के हिसाब से है। तो जैसे उदाहरण के लिए कहा कि ब्राह्मण, दूसरे वाले का नाम दे दिया क्षत्रिय। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम रख दिया वैश्य और इसका नाम रख दिया शूद्र। ये चारों डिपार्टमेंट के नाम हैं। मान लो कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो, तो ये पहले का नाम मान लो रख दिया रिसर्च ग्रुप, रिसर्च और डेवलपमेंट। दूसरे का नाम रख दिया मान लो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग। मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहां लिख दो मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट। आप समझो, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट हुए ना। इसका ये मतलब नहीं कि ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे बड़ा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस डिपार्टमेंट में काम करने वालों का नाम रखा गया शूद्र। इस डिपार्टमेंट में काम जो करने वाले, काम कौन कर रहे हैं, जो जिस क्वालिफिकेशन के लोग हैं, जिस, तो वो इसमें रखे गए। और ये लोग काम क्या करते हैं, ये वाला, इसलिए वो कहलाए क्या, मान लो फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, है ना। तो भगवान ने क्या किया कि जो आज भी देखो जो टीचिंग में है, सपोज जो टीचिंग में है ना, या सपोज साइंटिस्ट हैं, ओके। तो इस तरह का जो बौद्धिक ग्रुप है, बौद्धिक क्षमता वाले जो ग्रुप हैं, उनको एक कैटेगरी एक हो गई। दूसरी, मान लो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सेना है आपकी, ठीक है, सेना है, पुलिस है, पुलिस है, इस तरह की जो रक्षा करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो रक्षक ग्रुप हो गया सपोज। तीसरा कौन है, बिजनेस करने वाले ग्रुप है, उनकी अपनी दुकान है, बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, बिजनेस ग्रुप, बिजनेस ग्रुप है। तो वो एक, तो एक ग्रुप ये हो गया। चौथा ग्रुप क्या है, जो केवल नौकरी करते हैं, नौकरी ये भी करते हैं लेकिन केवल नौकरी करते हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो एक ग्रुप हो गया। खेती करते हैं मान लो उदाहरण के लिए, या कुछ और करते हैं, तो एक ग्रुप ये हो गया। तो भगवान ने कहा ऐसे हमने ग्रुप बनाया, और उस समय उस ग्रुप का नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया ब्राह्मण, एक का नाम रखा गया क्षत्रिय, एक का नाम रखा गया वैश्य और एक का नाम रखा गया शूद्र। इसका ये मतलब नहीं कि जो आज हम सोचते हैं, हम क्या कह रहे हैं, इस श्लोक का क्रिटिसिज्म क्या लोग कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं। आप समझो, यह कास्ट सिस्टम नहीं है, वर्ण सिस्टम है। कौन सा, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था। कास्ट यानी जाति व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, कौन सी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, क्वालिफिकेशन के अनुसार कितनी चीजें हुई, क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता क्या है, पहली बात, आपका गुण, कर्म कैसा, आप किस तरह का काम, ड्यूटीज कैसी हैं आपकी। तो कर्म, क्वालिफिकेशन प्लस ड्यूटी के हिसाब से कैटेगरी 1 बना। तो मान लो मैं टीचिंग इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो कैटेगरी 1 में मान लो फॉर एग्जांपल आ गए सारे टीचर्स, आ गए ना। दूसरा कि क्वालिफिकेशन कम है
और ड्यूटी दूसरे प्रकार के, टीचिंग है इसलिए उनका नाम टीचर रखा। और जो नॉन टीचिंग के, अगर ड्यूटी टीचिंग की है तो वो टीचर कहलाएंगे, और ड्यूटी अगर नॉन टीचिंग की है तो वो नॉन टीचिंग कहलाएगा या एडमिन स्टाफ कहलाएगा। आप समझ लो, तो एडमिन स्टाफ यहाँ हुआ और वो टीचिंग स्टाफ हुआ। अब ये दोनों मिल करके मान लो कोई कॉलेज में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी है, प्यून है, वगैरह वगैरह, तो उनकी एक कैटेगरी हो गई। आज भी गवर्नमेंट में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये सब कैटेगरी होती है कि नहीं होती है, चाहे वो भारत हो। अच्छा, क्या अमेरिका में डॉक्टर को आप क्या कहेंगे? डॉक्टर अगर मान लो उदाहरण के लिए ग्रुप 1 में आता है, तो क्या अमेरिका में ये जो डॉक्टर है वो ग्रुप डी में आएगा? वो भी उसी ग्रुप का आदमी होगा, है? एक कॉन्फ्रेंस होगी तो डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में क्या वहां पे डॉक्टरों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो वहां बिजनेस वाले जाएंगे ही नहीं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। आप समझ लो। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि मैंने सृष्टि की रचना किया, और सृष्टि में क्या किया? लोगों को पैदा किया। अब पैदा किया तो जीवन चलाना है, सृष्टि को चलाना है, तो सब लोग एक ही काम करने लगेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आपके घर में एक किचन होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, तो क्या किचन में बेडरूम की चीजें तो नहीं होंगी ना? तो किचन को किचन ही बोलेंगे, क्योंकि किचन के अंदर गुण और कर्म, किचन में क्या कर्म होता है? भोजन बनाया जाता है, भोजन वहां पे किया जाता है डिनर डाइनिंग रूम में। लेकिन बेडरूम में भोजन थोड़ा बनेगा, तो बेडरूम को किचन नहीं आप बोलोगे। इसी तरह से भगवान ने कहा कि जिसके जैसे गुण हैं, जिसका जैसा कर्म है, उसके अनुसार उनका नाम रखा गया, उनको उस कैटेगरी में रखा गया। अब आप ध्यान दीजिए, एक मैं बहुत बढ़िया उदाहरण बताता हूं। मान लो एक परिवार है, परिवार में जो पिताजी हैं, ठीक है, वो शायद भगवान शिव की पूजा कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो उनके 4 बेटे हैं या बेटियां हैं, जो भी है, तो मान लो एक माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, दूसरा शायद कृष्ण की पूजा करेंगे, तीसरा हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे, और चौथा शायद कुछ किसी की भी ना कर रहे हैं। अब जस्ट सोचो, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि पिताजी मान लो ब्राह्मण कैटेगरी में आ गए, उदाहरण दे रहा हूं। मान लो ये हनुमान जी है, तो मान लो ये रक्षक है, तो मान लो क्षत्रिय कैटेगरी में चले गए। जस्ट सोच लो, है ना। मान लो किसी कैटेगरी में चारों को रख दी, तो इसको कहाँ रखोगे? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? किसी कैटेगरी में आने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसका कुछ गुण धर्म होगा, कुछ कर्म होगा, उसके लक्षण होंगे, है? उसका कुछ आचरण होगा, तो किसी न किसी से तो मेल खाएगा। तो जिससे मेल खाएगा उसको उठा के उस कैटेगरी में रख देने का। इसका ये मतलब नहीं कि ये जन्म से ब्राह्मण है तो पिता तो ब्राह्मण है, लेकिन इसका कर्म कैसा है? ब्राह्मण का नहीं है। तो चूंकि इसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है, तो इसको हम क्षत्रिय में भी नहीं रख सकते, वैश्य में भी नहीं रख सकते, शूद्र में भी नहीं रख सकते, ब्राह्मण में भी नहीं रख सकते। क्यों? जबकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। कुल यानी पिता ब्राह्मण, तो पिता का कर्म ब्राह्मण का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके पुत्र या पुत्री का भी कर्म और गुण ब्राह्मण का ही हो, तो वो शूद्र भी हो सकता है। मतलब मान लो पिता खेती करते हैं और एक बेटा टीचर हो गया, तो हो सकता है कि जो बेटा है वो ब्राह्मण कैटेगरी में चला गया, भले वो पैदा किसी कहीं भी हुआ हो। जैसे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास कहाँ पैदा हुए थे? आप सबको मालूम है, मछुआरे के, किसके यहाँ? नाव चलाते थे। तो अगर मैं आज के कास्ट सिस्टम के हिसाब से देखूं, जाति प्रथा से, तो वो महर्षि वेदव्यास कभी ब्राह्मण बन ही नहीं सकते थे, नहीं हो सकते थे। लेकिन आज महर्षि वेदव्यास ही ब्राह्मण है, जबकि वो पैदा, अगर ऐसे देखने जाएं, जो झूठी व्यवस्था हमारी है जाति प्रथा के हिसाब से देखने जाएं, तो ऋषि वेदव्यास ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ब्राह्मण हुए कि नहीं? तो इसी तरह से आप
पैदा होने के बाद गुण और कर्म कब आएगा? पैदा होने से पहले कि बाद में? बाद में। तो जब पैदा हो गए धरती पे, भगवान ने पृथ्वी पे आपको भेज दिया। अब आपके गुण कैसे हैं, अर्थात अब आप मांसाहार हैं तो कभी भी ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं जा सकते, और अगर आप शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं तो आप कौन से परिवार में पैदा हुए हैं इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि इसकी रचना मैंने किया है। लेकिन दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? तस्य कर्तारमपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। अब इसके अंदर चार अर्थ, चार शब्द हैं। विधि, अकर्तारम, अव्ययम। अर्थात अव्यय मतलब जान गए आप, मैंने पिछले सेशन में बताया था। अव्यय यानी अविनाशी, यानी जिसका कोई कभी समाप्त न होता हो। तो अव्ययम अविनाशी, और विधि, विधि से यानी करने वाला, ठीक है, करने वाला, और अविधि यानी जानो, विद्या अकर्तारम, और मुझे अकर्ता ही समझो, मैं करता हूं ऐसा न समझो। क्यों? कि आगे लिखा, इस तरह से उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने के बावजूद, होने पर भी तुम मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही समझो। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं जिससे आपको आइडिया आ जाए। तस्य, तस्य मतलब क्या हुआ? सृष्टि, और सृष्टि के अंदर जो चातुर्वर्ण है उसकी रचना करने वाला मैं हूं। तस्य, उसका, कर्तारम, कर्तारम अपि अहम, अहम मतलब हुआ मैं, इसकी रचना वगैरह करने वाला कर्तारम भी मैं हूं, उसका सबका कर्ता मैं ही हूं। लेकिन विधि अकर्ताम, फिर व्याख्या बोले विद्य अकर्तारम, ये तुम जानो कि ये करने के बावजूद भी अकर्तारम, अब कि मैं अकर्ता हूं, मैंने किया है, लेकिन तुम यही जानो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं अकर्ता हूं। अब आप ये समझो, सपोज ये इंडस यूनिवर्सिटी भंडारी सर ने और सब लोगों ने मिल, उन्होंने परिवार ने मिलके बना दिया, ठीक है। अब बनाने के बाद अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि किया तो मैंने ही है, लेकिन तुम ऐसा समझो कि ये मैंने नहीं किया है, मैं इसका अकर्ता हूं, ये सब भगवान ने किया है। इस तरह का जो भाव है, इस तरह की जो मन में जो भाव आया, तो भगवान उस भाव से कह रहे हैं कि ये सब किया तो मैंने है, लेकिन तुम यही समझो कि मैं अकर्ता हूं, मैंने ऐसा सब कुछ नहीं किया है, अर्थात मैं ये सब कर्मों के परे हूं। आप समझ गए कितनी बड़ी बात है? यानी ये जो त्याग का जो भाव है, जो अंदर से इसका पवित्र भाव है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। श्लोक नंबर 14 लीजिए। हाँ, नामां कर्माणि लिम्पन्ति, नामां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा। बहुत सुंदर है। नामां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति, इति मां योऽभिजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते, कर्मभिर्न सबध्यते। आगे वाले श्लोक में आपने क्या देखा? भगवान ने कहा कि ये सब किया है मैंने ही सब सृष्टि की रचना की है, लेकिन तुम मुझे अकर्ता समझो। क्या समझो? अकर्ता। किया मैंने, लेकिन मैं अकर्ता हूं। तो भगवान को लगा होगा कि शायद अर्जुन के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा कैसे होगा, लिखा मैंने और मैं बोलूं मैंने नहीं लिखा, ऐसा कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि रुको, इसको थोड़ा क्लेरिफिकेशन देते। आप समझिएगा, ये जो सब श्लोक है, अब हम जिस अध्यायों में जा रहे हैं आगे की ओर, बहुत ही डेप्थ मीनिंग है, बहुत ही गहरा अर्थ है इसका।
थोड़ा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मजा आएगा इसको समझने में और इसको समझ पाएंगे। अभी तो आप केवल सुन रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और समझने के लिए इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसको अधिक से अधिक अभ्यास करें इसका, बहुत ही मजा आएगा। जैसे न माम कर्माणि लिम्पन्ति, पहला श्लोक, पहला लाइन क्या लिखा कि ना तो मुझे कर्म छू पाते हैं, कर्म लिप्त हो पाते हैं। समझो, मान लो ये आप हो और आप, ये सब कर्म है, बाहर बाहर जो है वो सब कर्म है। तो भगवान क्या बोले कि ये जो कर्म है वो मुझे छू नहीं पाते। बहुत बड़ी बात है। आप सोचोगे कि कर्म भी कैसे छूते हैं क्या, कर्म ऐसे आके छुएगा थोड़ा ना, बहुत गहरी मीनिंग है इसकी, लेकिन मैं शॉर्ट में जो जितना अभी हो सकता है उतना बताता हूं। कर्म मुझे छू नहीं पाते, मुझे कर्म लिप्त नहीं हो पाते। मतलब मैं आकर के किसी को आलिंगन कर लूं ऐसे, तो कहे कि भगवान ने कहा कि मुझे कर्म आकर के लिप्त नहीं हो पाते, मुझसे जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे आप जानते हो कमल का पत्ता है, उसके ऊपर पानी गिरेगा तो पानी है तो उस पे, लेकिन पानी कमल के पत्ते को छू नहीं पाता है लेकिन छू नहीं पा रहा है। वैसे ही कर्म, भगवान कह रहे हैं कर्म मैं करता हूं लेकिन कर्म मुझे छू नहीं पाते। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा मैं अपना कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं। मैं तो क्या कर रहा हूं, यहाँ जो लिखा है उसका केवल अर्थ बता रहा हूं, जो वहां पे लिखा है, जो भगवत गीता में, अथवा जो मैंने सीखा समझा है और लोगों से, अर्थात वो जो मैं बता रहा हूं मेरा है नहीं, वो धरोहर है किसी की, मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरे लोगों ने, आसपास के सीनियर्स ने जो मुझे सिखाया, वो मैंने पोटली बांध ली और वो पोटली लेके मैं यहाँ आ गया और ये 9 से 10 के बीच में इसको पढ़ के वो पोटली यहाँ लिख दे रहा हूं और मुंह से बोल दे रहा हूं। तो कर मैं रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो मैं कर रहा हूं लेकिन कर्म मुझे लिप्त नहीं हो पाते। दूसरा क्या बोला, न में कर्म फले स्पृहा, ये बहुत बड़ी घटना है कि ये कर्म, भगवान क्या करें कि कर्म में मैं कुछ लिप्त नहीं होता हूं और कर्म के फल की कोई मुझे स्पृहा अर्थात कोई इच्छा ही नहीं होती है। जैसे कि हमें, जैसे सोहिल भाई है, अब सोहिल भाई आते हैं तो समय से आ जाते हैं, जयेश भाई आ जाते हैं समय से, है ना, और कैमरा सेट कर दिया, लैपटॉप चालू कर दिया, पीपीटी चालू कर दिया, रूम का लाइट, एसी, पंख सब चालू हो गया, ये बोर्ड आ गया। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि ये करने से मेरा प्रमोशन होगा, मैं ये करूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी, मैं ये करूंगा तो मेरा फोटो आएगा, लोग मेरी यश गाथा गाएंगे। ऐसा नहीं है। इनको इस कर्म में जो फल मिलेगा उस फल की इच्छा नहीं है, कोई फल मिले ऐसी इच्छा से ये कर्म नहीं करते। इसलिए इनको ना तो ये कर्म लिप्त होगा कि मैंने किया, ऐसा भाव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फल की कोई इच्छा ही नहीं है, ये बस करना है तो कर रहे हैं, ना इच्छा हो तो ना भी करें, वो नहीं करेंगे तो कोई उनका नुकसान नहीं हो जाने वाला, लेकिन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं और कर्म मुझे लिप्त भी नहीं करते। अब इससे आगे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है, आप समझो, ये रसगुल्ला खाने जैसा है, जो खाएगा वही जानेगा, इति इमाम यो भी जानाति, ऐसा जो व्यक्ति मुझे जानता है तत्व से। अब रसगुल्ला रखा होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा है, तो बोला तत्व से जब उसको खाओगे तो जो तत्व से मुझे जानेगा वही व्यक्ति कर्मों से नहीं बंधेगा। कर्म भी न सबध्यते, कर्मों से वो कभी भी बंधेगा नहीं। अर्थात क्या हुआ कि जो व्यक्ति मुझे अर्थात भगवान को तत्व से जान लेगा वो कभी भी कर्मों में बंधेगा नहीं। अब ये कैसा है मालूम है, हाई स्कूल कर लिया, 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसके ऊपर का ये ज्ञान है।
इतना बड़ा ज्ञान है कि जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको सोचें, उसका चिंतन करिए, मनन करिए, ठीक है, दिखावापन नहीं करना। और उसके बाद जो आपको एहसास होगा ना, जो उसका अनुभव होगा, अनुभूति होगी, वो एक्चुअल में सही अर्थों में आपको पता चलेगा कि तत्व से भगवान को जानना अर्थात क्या होता है। देखिए भगवान के हैं ऐसे है, भगवान है, ठीक है, परमात्मा है ना, ब्रह्म है, ठीक है ना, देवता है, मनुष्य है, आप समझ रहे हो ना सब कैटेगरी, दानव है, और फिर बहुत सारे हैं ऐसे लाइंस हैं। अब दूसरे दूसरे लिखना अच्छा नहीं है, वो टाइम भी। हमें यहां जाना, आप समझो यहाँ क्या आता है, श्री भगवान उवाच। आप कहाँ हो, यहाँ तो चलेगा तो बड़ी अच्छी बात है, यहीं पे झूल रहे हैं हम लोग, ठीक है। कभी यहाँ जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो हम 90% समय में यहाँ होते हैं, 5% समय में ऊपर जाने में समय लगाते हैं, और 5 या लेस देन 5% मनुष्य बने रहते हैं, ठीक है। तो पैदा तो हुए मनुष्य, क्योंकि दानव भी मनुष्य, शरीर तो मनुष्य का ही है, तो हम यहीं पे ज्यादा से ज्यादा समय रहते हैं, ठीक है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, उसका हड़प लो, उसको गाली दे दो, उसको मार दो, ये वो, है ना, यहीं पे हम अधिक से अधिक समय बिताते हैं। तो कह रहे हैं भगवान उवाच, बोल ये रहे हैं किसको, इसके लिए। सोचो कितनी बड़ी यात्रा है। अब ये यहां बैठा हुआ, कुएं में गिरे हो तो कितना हाथ नीचे ले जाएगा आपको खींचने के लिए, अरे थोड़ा तो हाथ ऊपर करोगे तब खींचेगा ना, तो ऊपर तो आओ। तो ये सब सीख के, जान के, समझ के थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो हमारा कुछ उद्धार होगा, ठीक है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि इसको समझो और फिर उससे ऊपर आने का प्रयत्न करो। श्लोक नंबर 15, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, गलत लिख दिया यहाँ पे, डबल तो है, मैं लिख दे रहा हूं, करेक्ट क्या है, तस्मात् त्वं, ऐसा है, मतलब तस्मात् और फिर त्वं, ये दो अलग अलग शब्द, एक और दो। अब इसमें ये वाला त जो है गलती से छूट गया है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अब इसके बारे में इतना समझाना की जरूरत है, इतना आवश्यकता है, इससे बहुत कुछ हमें हमारे दिमाग पे जोर डालना होता है, जिससे कि हमें कुछ आइडिया आवे कि हम भगवान हम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। भगवान ने कहा था कि मैंने यह ज्ञान किसको दिया, सूर्य को, याद है आपको, और सूर्य से किसको मिला, मनु महाराज को, और मनु महाराज से इक्ष्वाकु को, उनकी वंशज को, इक्ष्वाकु महाराज ने सभी राजर्षियों को दिया, और राजर्षियों ने क्या है अपने अपने खानदान में लोगों को दिया, और धीमे धीमे यहाँ तक आते आते वो लगभग ज्ञान खत्म हो गया। हम दानव हैं, मानव हैं, लेकिन मानव कम दानव ज्यादा। तो बाहर से कई बार मानव होते हैं, अंदर से तो दानव होंगे, अंदर से पूरा कचरा भरा है। डस्टबिन होता है ना, आजकल डस्टबिन मार्केट में दिखता है, पीले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, तो हम बाहर से हरे नीले पीले हैं, लेकिन अंदर से तो कचरा ही है, डस्टबिन ही है। अंदर से प्लास्टिक निकलेगा, है, कूड़ा कचरा निकलेगा, गंध आती है, अंदर से तो हम ये हैं, बाहर से भले ये दिखते हो, ठीक है। तो भगवान ने कहा, इतना बढ़िया ज्ञान दिया कि मैंने ये दिया सबको, लेकिन नीचे जाते 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 खत्म हो गया, अब उसको पुनः दे रहा हूं। तो भगवान फिर से ट्राई कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं आप समझो। आदमी पहले क्या करता है, अच्छा काम करने का प्रयत्न करता है, तो भगवान आप समझो, पूर्वई अपि मुमुक्षु भी, पहले पूर्व काल में
पहले समय में, अब पहले समय को दो भाग में देखो। भगवान ने पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। ये सोच के दिया होगा कि ये पृथ्वी पे रहेगा, लोगों के खूब काम आएगा, सब लोग इसका लाभ लेंगे। भगवान ने देखा ये तो जाते 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 खत्म हो गया, तो भगवान ने वो सोचा छोड़ो, अब सूर्य को नहीं देना, अब किसको देना है? इसको ही दे दो। आप समझे? कमीशन जैसा हो गया कि भाई ऊपर से 1 करोड़ रुपया आया और रुपया नीचे जाते 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 गांव में जो एक्चुअली जिसको चाहिए उसको 5,000 रुपया मिला। आप समझ गए? निकला 1 करोड़, पहुंचा 5,000। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसा हम भी न्यूज़पेपर में और लोगों से सुनते हैं। मेरा अनुभव नहीं है, मैंने कभी ना देखा है, ना किया है, ना जानता हूं इसके बारे में, मेरा कोई स्वयं का अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा सुना मैंने। तो भगवान ने दिया इतना बढ़िया ज्ञान और यहां पहुंचते पहुंचते 5% बचा। तो भगवान ने अब क्या सोचा? द्वापर युग में अर्जुन के सामने पूरा का पूरा ज्ञान देना ही नहीं है, लाओ यही पूरा दे देता हूं। तो भगवान ने ये हमको सीधे दे दिया। तो बोला कि अब तुम क्या करो, तुमको यहां से ऊपर जाना है, ठीक है? आप समझो कि शूद्र को ब्राह्मण लेवल तक जाना है या इसको ऐसे ऊपर की ओर जाना है, भगवान को पाना है। तो भगवान ने इसको क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया। अब इतना सारा ज्ञान का खजाना दे दिया, अब खजाना लो, उसका उपयोग करो और आगे की ओर बढ़ो, आप भी उन्नति करो। तो अब उन्नति करने के लिए क्या बताया? करोगे कैसे? पानी तो दे दिया, लेकिन खोलोगे पियोगे तब प्यास बुझेगी ना। तो भगवान ने कहा अब करना क्या है तुमको? तो तुम ऐसा करो अर्जुन, तुम एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ऐसा जानने के बाद, एवं यानी ऐसा सब जान लिया तुमने, ये सब सारी चीजें, ज्ञात्वा यानी जान लिया, कृतम कर्म, अब क्या करना, क्या है तुमको? कर जान तो गए, अब करो। क्या कर्म करना है? ध्यान दीजिएगा, कर्म करना है। क्या करना है? जान के घर में बैठ नहीं जाना कि अरे अब तो मैं बहुत जानकार हो गया। तो भगवान ने बोला जान तो लिए ना, अब आगे बढ़ो, करो। ये नहीं कि आलसी हो गया घर में बैठ जाओ, मुझे तो सब नॉलेज हो गया, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कर्म करना है। किस तरह से? अर्जुन का प्रश्न रहा होगा मन में कि आप कह तो रहे हो करो, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? तो भगवान ने गाइडलाइन दिया, मार्गदर्शन दिया। क्या? पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पहले के मुमुक्षुओं ने जिस प्रकार का कर्म किया है। बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। अब पहले के मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है। जैसे अब एक तो और भी प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखना भी एक आपके लिए मोक्ष में बाधा होता है, भगवान की प्राप्ति का बाद के लिए अड़चन के रूप में आता है, हर्डल होता है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कम से कम वहां जिन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, या मोक्ष, देखो मोक्ष को प्राप्त कब होगे? जब आप उसके लिए प्रयत्न करोगे। तो भगवान ने बोला उसके लिए प्रयत्न क्या करना है, कर्म क्या करना है? तो भगवान ने कहा उन लोगों ने जो किया, उन लोगों ने जो कर्म किया। अच्छा, मुमुक्षु नहीं लिखा, एक नहीं है, मुमुक्षु भी, यानी बहुत सारे मुमुक्षु हुए हैं आज तक। तो भगवान के ध्यान में भगवान ने क्या बोला? तुमको सारे जन्म के कर्म भूल गए हैं, मुझे सबके सब जन्म और कर्म सबके याद है। तो भगवान सभी मुमुक्षुओं को भी जानते होंगे। तो भगवान ने कहा उन मुमुक्षुओं ने, अर्थात पूर्वजों ने, तुम्हारे पहले के जैसे राजा जनक वगैरह ने जो अच्छा कर्म किया, जिस तरह का अच्छा कर्म किया, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, उनके चले हुए जो मार्ग हैं, चले होंगे तो रास्ते फुटप्रिंट पड़ गया होगा, तो वो फुटप्रिंट देख के, वो पगडंडी देख करके, उस खेत के बीच से रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से चलते चलते तुम वहां तक पहुंच जाओगे। वही कर्म तुम भी करो। ध्यान दीजिए, कर्म करो। घर में 5 किलो हीरा आ गया और फिर कर्म करना छोड़ दोगे तो धीमे धीमे वो हीरा खत्म हो जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मैंने तुमको इतना सारा हीरा, अमूल्य रत्न दे दिया है, अब तुमको प्राप्त तो हो गया ज्ञान, अब उस ज्ञान का उपयोग करके कर्म करना प्रारंभ करो। कैसे करोगे? तो जैसे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। अब पूर्वज ने बहुत सारे कर्म किए, कुछ पूर्वज आतंकवादी भी होंगे, कुछ पूर्वज अत्याचारी भी रहे होंगे। तो उन पूर्वजों की बात नहीं कर रहे। कैसे पूर्वजों की? पूर्वजों में भी कैटेगरी कर दिया, गुण कर्म विभागशः। जिन पूर्वजों ने
मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म किए, उन पूर्वजों के पथ के रास्ते पे चलो। आप समझो, आप बोलोगे अच्छा पूर्वजों के, तो फला आदमी तो आतंकवादी था, चलो उसके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूं। तो कौन से पूर्वजों के रास्ते पे चलने हैं वो भी वहां पे कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, और एक और बात बताया, कुरु कर्म, देखो कितनी बार कर्म का उपयोग किया है। कृतम कर्म कर्मैव कृतम कुरु पूर्वैः पूर्वतरम तस्मात् त्वम, इसलिए तुम भी पहले के जो बताए हुए रास्ते हैं पूर्वजों ने, कौन से पूर्वज, मुमुक्षु के, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले, कर्म करने वाले जो पूर्वज थे, उनके द्वारा बताए हुए जो मार्ग हैं, उनके द्वारा जो किए हुए कर्म हैं, उनके रास्ते पे चलो और वैसा ही कर्म तुम भी करो। और साथ में क्या बोला, करते रहो। ध्यान दीजिएगा, कर एक बार करके छोड़ नहीं देना, करते ही रहना। मतलब कि ये अनवरत यानी निरंतर, यानी हमेशा सदा ये करते रहना है। ऐसा नहीं कि करके आज किया और कल सो गए, अब तो हो गया, एक बार तो कर लिया। आप जानते हो कौन से पक्षी या कौन से लोग मरते हैं? जिस डाल पे बैठा हुआ पक्षी उड़ नहीं पाता, उसका ही शिकार होता है। आप समझो, हिरन अगर एक जगह से दूसरी जगह न चलता रहे तो वो एक दिन भी नहीं जी पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं तुम अच्छे कर्म करते ही रहो, अपने कर्म को छोड़ मत दो। अगला श्लोक लीजिए। अगला श्लोक जो है कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में हमें समझाएगा कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको कर्म कहते हैं, किसको अकर्म कहते हैं, किसको विकर्म कहते हैं। ये चीजें ऐसी हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक आपको, जब तक इसको, कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान करने की इच्छा तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। जिसको इंटरेस्ट है, जानना है, मेडिटेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए भी मैं आपको जितना मुझे आता है मैं आपको समझाऊंगा, आपको सिखा भी सकता हूं कि आप मेरे साथ बैठो, ध्यान करो। तो ये सब चीजें बहुत आत्मा में, आत्मचिंतन से प्राप्त होती है, आत्मचिंतन से। समझो, मैं आपके बारे में चिंतन करके आपको ध्यान नहीं दिलवा सकता, मैं आपके बारे में सोच करके आपको सिखा नहीं सकता, आपको स्वयं करना पड़ेगा। इतने बड़े शरीर को लेके 2 कदम चलना पड़ेगा, एक जगह रुक जाने से नहीं होगा। श्लोक नंबर 16। ये श्लोक थोड़ा आप समझो, आप पीएचडी कर रहे हो, ऐसा सोच करके आप इसको पढ़ो। 16, 17, 18। किम कर्म किम कर्मेति, देखिए इसको उच्चारण ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। किम कर्म किमा कर्मेति, किम कर्मेति नहीं, किमा कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, मोहिता नहीं, मोहिताः। किम कर्म किमा कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको उच्चारण में गलती ना हो। बहुत सिंपल है लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे, करिए। किम कर्म, बोलिए, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा है। इतने सारे प्रश्न हैं इसमें और उनके उत्तर भी, प्रश्न में ही उत्तर है। जैसे मान लो मैं किसी से पूछूं क्या हुआ, भोजन नहीं करेंगे, अर्थात मैंने ऐसे कहने के प्रश्न किया कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप आइए भोजन कर लीजिए, आप समझ गए। तो प्रश्न किया लेकिन उसके अंदर उत्तर भी आ गया। तो वैसे ही किम कर्म, अब सोचो भगवान ने खुद ही प्रश्न, यहाँ अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा ना, इस भगवान ही कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा है, श्लोक नंबर 16,
किम कर्म अर्थात कर्म क्या है। बड़ी भारी समस्या हो गई। आप बोलेंगे पूरा का पूरा अध्याय 3 तो कर्म योग ही था, उसमें कर्म तो बताया भाई, वहां कर्म बताया, अध्याय 2 में बताया, सब जगह कर्म बताया, लेकिन यहाँ भी कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं। तो लगा होगा भगवान को कि अभी थोड़ी व्याख्या कम रह गई, तो चलो थोड़ा और समझाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, किम कर्म, पहला प्रश्न कर्म क्या है। फिर क्या बोला देखना, दूसरा शब्द ऐसा लिखा है किम कर्मेति, आप समझेगा देखिएगा, किम कर्मेति। अगर इसको जो नहीं जानता वो सब क्या समझेगा, किम कर्म एक बार पूछा और फिर से दोबारा पूछा किम कर्म, नहीं, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे है इस तरह का, किम और अकर्मेति है, ऐसा ये देखिए, और इन दोनों को मिल करके, इन दोनों को मिलके ये म बन गया, ऐसा होता है। तो पहला क्या है, किम कर्म, और फिर क्या है, किम अकर्म। भगवान ने क्या कहा, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। आप सोचेंगे यार, हम दुनिया में ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जिसको अकर्म कहा जाए, सब तो कर्म ही है। लेकिन नहीं, भगवान ने देखो व्याख्या किया, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर क्या बताया, कवयोपि मोहिता यत्र, कहा कि यह समझकर ऐसा निर्णय लेने के लिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अर्थात कर्म क्या है और कर्म नहीं है ऐसा क्या है, इसको समझने में, इसको समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए जो बुद्धिमान लोग हैं, कवयोः, कवयोः यानी होता है बुद्धिमान लोग, कवयोः, ठीक है। कवि यानी कवि नहीं, ऐसा नहीं कि जो लोग कविता लिखते वो लोग केवल, और जो लोग बिजनेस करते हैं वो नहीं, जो लोग नौकरी, कवयोः यानी विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, भी अपि मोहिता, कवि लोग भी, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग भी मोहिता, समझिएगा, मोहिता, मोहित रहते हैं, मोहित यानी समझो। अब आप सोचोगे कि मोहित से क्या लेना देना, देखो आपको ध्यान है, क्रोध क्या आता है, क्रोध से क्या होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि से क्या होता है, याददाश्त चली जाती है। आपको याद है मैंने लिखवाया था 7 स्टेप। और क्रोध कब आता है, जब काम की पूर्ति नहीं होती है, मेरी इच्छा है कि मुझे ये करना है और नहीं हुआ तो मुझे क्रोध आएगा, क्रोध आएगा बुद्धि नाश हो जाएगी, बुद्धि नाश होगी तो याददाश्त चली जाती है आपकी बुद्धि, तो आप याददाश्त चली गई तो आपका विनाश हो जाता है, आपका सर्वनाश हो जाता है। यानी बहुत और भी स्टेप है, याददाश्त जाने का क्या हुआ, मोहित हो जाना, काम की पूर्ति नहीं हुई तो मोहित होते हैं, और मोहित हुए तो आप खत्म हो जाते हो। तो भगवान ने क्या बोला कि क्रोध, बुद्धि, याद, ये तो समझा चुके थे पहले ही, बोले अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं दोबारा, तो डायरेक्ट वो मोहित पे आ गए, यानी विनाश के पहले वाला स्टेप। तो बोले कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी कर्म क्या है और अकर्म क्या है ये समझ नहीं पाते, दोनों में अंतर नहीं समझ पाते, और वो लोग भी मोहित रहते हैं। यानी कर्म और अकर्म न समझने के कारण जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं, चूंकि वो मोहित रहते हैं, किसमें, कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वो भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। आप समझ गए, जो बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो बुद्धिमान है वो बड़े, तो बुद्धिमान लोग भी चूंकि कर्म और अकर्म के बीच का अंतर नहीं समझ पाते, इसलिए वो भी कभी कभी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी इनके बीच के अंतर को समझ नहीं पाते, उसमें मोहित हो जाते हैं। दोनों के बीच में, दोनों कर्म ये है और ये अकर्म है, उसको अलग नहीं कर पाते, इसलिए तत्ते, तत् यानी अतः, तत् ते, तत् और ते मिलके क्या बना, तत्ते। अब देखो तत्ते, तत् अर्थात तत् और ते, इसलिए तुम, कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तुम कर्म में तुम जुट जाओ, कर्म करना शुरू करो, भली भांति तुम समझो, यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, प्रवक्ष्यामि यानी
समझाकर मैं कह रहा हूं, अभी कहने जा रहे भगवान कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं तुमको कर्म और अकर्म को समझा दे रहा हूं। यानी भगवान कितने लेवल तक, टाइल्स भी लाते बाजार में से सेलेक्ट करके और फिर वो फ्लोर भी बना रहे हैं, फिर बोलेंगे कि अब फ्लोर पे तुम चलो। सोचो कितनी सुविधा कर दी है। तो बोले मैं कर्म भी समझा दे रहा हूं, अकर्म भी समझा दे रहा हूं, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को भी ये समझ में नहीं आता है, तो मैं तुमको समझा दे रहा हूं हे अर्जुन। और चूंकि मैं समझा दे रहा हूं, यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जान करके मोक्ष से शुभात, मोक्ष से शुभात, जो मोक्ष मतलब जितने भी लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, अशुभ में फंसे हुए हैं, वो सब के सब उससे मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है। यानी भगवान ने क्या कह दिया, मैं टाइल्स का एग्जांपल दे रहा था। भगवान गए बाजार में, जा करके जो अच्छी टाइल्स है वो लेकर के आए आपके लिए, मिस्त्री को बुला के ले आए, कड़िया वाला को बुला के लाए, घर बनवा दिया, प्लास्टर करवा दिया, टाइल्स लगवा दिया, एसी लगवा दिया, सब कुछ कर दिया, और बोला अब एक काम करो, रहने के लिए तुम खुद चले जाओ। अब आप बोलोगे कि रहने के लिए कैसे जाऊं मैं, तो भगवान ने क्या किया, तुमको उठाया ऐसे, बोले अच्छा तुम चल नहीं पा रहे हो ना, तुम तो एकदम निरम जीव हो, तुमको तो कर्म करने आता नहीं है, तो एक काम करो, तुम चल के नहीं जा सकते, चलो मैं तुमको उठा के वो एसी कमरे में तुमको रख दे रहा हूं। तो भगवान ने सब तैयार कर दिया और तुमको ला के एसी कमरे में रख दिया, और अब क्या बोला कि बस इसको संभाल के रखना। अब आप विचार तो करो, इतने लेवल तक भगवान ने तुम्हारा साथ दिया, यहां तक पहुंचाया हमको। तो अर्जुन को कहा कि तुम भी मुक्त हो जाओगे, और पूरी की पूरी ये सृष्टि यह जान करके अगर कर्म करती है, कर्म तत्व को जान लेती है, तो वो भी पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे समझाऊंगा कि इतने लेवल, उदाहरण नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए 17 नंबर। इसके बाद अब कर्म भगवान समझा रहे हैं। अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः। वहां क्या क्या लिया, कर्म और अकर्म लिया। अब यहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, अर्थात कर्म के स्वरूप को बोद्धव्यम, बोद्धव्यम यानी जानना चाहिए, बोद्धव्यम यानी जानना चाहिए। और फिर क्या, विकर्मणः च बोद्धव्यम, इसको उल्टा कर दो, तो कर्म को जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। वहां क्या था, कर्म और अकर्म, यहाँ क्या क्या आया, कर्म और विकर्म। और फिर नीचे देखिए उसके बाद अकर्मणस्य बोद्धव्यम, और अकर्म को भी जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए, तो तीन चीजें हुई, कर्म बोद्धव्यम, विकर्म बोद्धव्यम, अकर्म बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। वाह भाई वाह, क्या बात है। गहना, गहना यानी वो हीरा जवाहरात, हम सोना चांदी की अंगूठी और हार नहीं, गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है, कर्म जो है वो, कर्म ध्यान दीजिएगा, कर्म नहीं, कर्म की गति। अब समझे, कर्म की जो गति है वो बहुत ही निराली है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अद्भुत है। अब कहने का अर्थ है इतना गहरा है, कर्म की गति इतनी जबरदस्त है, उसको जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो तीन चीजें लिया, कर्म, अकर्म और विकर्म। वाह, मजा आ गया। क्या कहने का अर्थ हुआ, देखिएगा, कर्म जो आप सकाम कर्म वगैरह करते हैं, जिससे पुण्य फल वगैरह प्राप्त होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, पुण्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। फिर विकर्म, जैसे जो पाप वगैरह करते हैं या जो अत्याचार वगैरह करते हैं। और अकर्म, ऐसा कर्म जिसमें कोई काम ही नहीं है, यानी निष्काम भाव से कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्ष की सीधे प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा कि कर्म और अकर्म क्या है वो जानना चाहिए। तीनों सेट समझ में आ रहा है ना, है? तीन सेट हो गया। देखो, इन दोनों का एक सेट हुआ, इन दोनों का दूसरा सेट हुआ, और इसका और इसका तीसरा सेट हुआ। तो कर्म विकर्म के बारे में जानना चाहिए,
विकर्म और अकर्म के बारे में जानना चाहिए और कर्म और अकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। जब तीनों का तीनों से तुलना कर लोगे, जानकारी हो जाएगी, तब आप इन दोनों को छोड़ दोगे और आप यहाँ पे आके बैठ जाओगे। तो जो अकर्म है वो स्वयं में ही एक कर्म हो गया। अभी उदाहरण देता हूं आपको, अगला श्लोक लेता हूं, उसमें बहुत और समझ में आएगा, बहुत ही जबरदस्त है। अकर्मण्य कर्मयः, हाँ यही है ना, हाँ 18 नंबर। अकर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः, यानी जो व्यक्ति कर्म और अकर्म में, अभी तुलना हो रही है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच और फिर इन दोनों के। तो अभी भगवान ने किसको लिया, क्योंकि इसका तो कोई तुलना करना नहीं, क्योंकि पाप ही आप करते रहते हैं। तो कर्म को अकर्म के साथ अभी तुलना हो रही, पहले ये दोनों के साथ, ठीक है। तो कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को रुकिए मैं इसको जरा यहाँ लिखूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। कर्मण्य कर्म ऐसा लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, इसका अर्थ है कर्मणि अकर्म, ऐसा इसका अर्थ होता है, ऐसा। तो इन दोनों को मिला के अण्य बन गया, ऐसा। तो कर्म में अकर्म देखता हो, क्या है, कर्म में अकर्म दिखता है। और आगे पश्येत, पश्येत, ध्यान दीजिएगा, तो ये है पश्येद कर्मणि, ऐसा लिखा हुआ है पश्येद कर्मणि। तो इसमें ऐसा होगा पश्येत अकर्मणि, यहां प्लस, तो ये दोनों मिल करके द बन गया, ठीक है। तो यहां देखो तो क्या हुआ, कर्म में अकर्म को देखता है, पश्येत अकर्मणि कर्मच यह, और यहां च आ गया। तो जो व्यक्ति यह यानी जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, और च यानी और, जो व्यक्ति पश्येत यानी देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। किसकी तुलना हुई, पहले वाले की और इसकी, कर्म की और अकर्म को एक दूसरे के साथ तुलना की है। बहुत बढ़िया आगे लिखा, सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्य नहीं मनुष्येषु, मनुष्येषु यानी पूरे मनुष्य जगत में, पूरे मनुष्य समाज में। स कौन, यह लिखा था ना, यह मतलब जो, और स मतलब वह। तो जो ऐसा ऐसा देखता है, स यानी वह बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। अब आप कोई पूछे ये वो आदमी बुद्धिमान है क्या, बुद्धि है उसके पास ये याद कर लेने का, नहीं यार, ये तो बहुत अहंकारी है। उसको हमेशा यही रहता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, और जो मैं करता हूं, मैंने किया है, मेरे कारण से हुआ, ऐसा करे, वो बुद्धिमान नहीं है। भगवान ने कहा, हम नहीं कह रहे, तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मैं करता रहता है कि मैंने किया, मैंने, वो बुद्धिमान नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे बताए, सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वो योगी, कौन योगी, जो बुद्धिमान है, जो अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को देखता है, वो बुद्धिमान है, और उसके द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो योग के समान है। अर्थात वो आदमी न तो कुछ करता है, अर्थात भगवान ने पहले कहा, याद है इससे पहले वाले 16वें नंबर में, कि ये सृष्टि की रचना मैंने की है, इसमें मैंने चारों वर्णों की रचना कर्म और योग्यता के अनुसार, गुण के अनुसार 4 वर्ण अलग अलग बनाए, किया मैंने है, लेकिन मैंने नहीं किया है। अर्थात कर्म मैंने किया लेकिन अकर्म के साथ किया, और मैं अकर्म में कर्म को देखता हूं। अब आपका एक मन में प्रश्न उठेगा कि कर्म में अकर्म तो हो सकता है, जैसे आप कहोगे कि सर हमने आपका लेक्चर अटेंड किया,
लेकिन हमने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, मैं उसका फल नहीं लेना चाहता हूं, ये तो समझे। लेकिन अकर्म में कर्म कैसे होगा? यानी हम चुपचाप बैठे हुए हैं फिर भी कर्म हो रहा है, ऐसा कैसे होगा? तो ये ऐसे हुआ। अब उदाहरण देता हूं, 2 उदाहरण। एक, आजकल ठंडी का समय है, जनवरी है, 12 जनवरी, आज विवेकानंद जी की जयंती है। तो 12 जनवरी को आप जानते हो ठंडी कितनी होती है? ठंडी है, ठीक है, ओके। अब आप बोलो कि आग है ना, आग, अब आग के चारों ओर आप बैठ जाओ खाली, ठीक है, गांव में आग तापते हैं ना, आग रख के चारों ओर बैठ जाते हैं। ये कोई कर्म तो नहीं कर रहा है, आग तो चुपचाप आग ही है, एक जगह खड़ी है, चुपचाप बैठी है, लेकिन कुछ तो कर रही है। यानी यह जो अग्नि है यह अकर्म कर रही है लेकिन साथ में कर्म भी कर रही है। तो केवल इस अग्नि की हाजिरी से, मान लो अग्नि बुझा दूं तो अग्नि जला दिया, तो अग्नि की केवल हाजिरी हुई, अग्नि केवल वहां उपस्थित हो गई। और अग्नि की उपस्थिति यानी केवल इसकी हाजिरी से, कर्म नहीं कर रहा है, खाली बैठा हुआ अग्नि, तो भी सभी को लाभ मिल रहा है कि नहीं? तो न कर्म करते हुए भी कर्म हो रहा है। दूसरा उदाहरण, मान लो आप जिस बॉस के नीचे काम करते हैं, एक बॉस है, उसके नीचे 4, 5, 10 लोग काम करते हैं। मान लो बॉस छुट्टी पे, आपकी कैसी मानसिकता होती है? आज बॉस नहीं है, मजा आ गया। काम तो आप करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन आपका अंदर भाव कैसा होता है? दूसरा, आप काम कर रहे हैं, सब चल रहा है, और सडनली बॉस आ जाए और केवल आके वो बैठ जाए, कुछ करे नहीं, आपसे ना कुछ कहेगा, न डांटेगा, न पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कल क्या की, कुछ पूछे नहीं, खाली आके बैठ जाए, फिर आपके अंदर क्या चेंज आएगा? आप समझो। तो बॉस कुछ कर नहीं रहा है, केवल आके अकर्म में कर्म को दे, न करते हुए भी करना हो जाए। उदाहरण के लिए, आप क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं और सडनली टीचर का फोन आ गया जरूरी, और वो फोन लेके बाहर चले जाए जस्ट 1 मिनट के लिए, क्लास में कैसा माहौल होगा? और आके टीचर खाली खड़ा हो जाए तो कैसा माहौल होगा? पहले सब इधर बैठे होंगे, इधर बैठे होंगे, इधर देख रहे होंगे, और जैसे ही टीचर आके केवल खड़ा हो जाए, उपस्थिति, कुछ कर नहीं रहा है, खाली खड़ा हो, फिर क्या होगा? जो इधर उधर देख सब सीधे बैठ जाएंगे ऐसे। आप समझ गए? तो कहने का अर्थ ये है कि कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, देखता है। आप समझो, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना नहीं है। वो होता है ना कि कोई मेरे सामने से चला गया, मैंने देखा लेकिन मैंने नहीं देखा, ऐसा। वो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसके पास ज्ञान है, और उसके द्वारा जो भी कर्म किए गए वो सब योग की तरह है। कौन सा योग? अब योग शब्द आया तो मैं फिर से बोल दूं, फिर आप, योग 2 तरह के, योग माया, ठीक है, और एक होती है कौन सी माया? महामाया, ठीक है। तो हम महामाया के चक्कर में फंसे हुए हैं, और भगवान किससे प्रकट होते हैं? योग माया से। तो भगवान ने कहा योग माया से भी शरीर होगा, लेकिन शरीर समाप्त, शरीर का डिग्रेडेशन नहीं होगा, शरीर बूढ़ा हो गया, मर गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन महामाया में ये सब होता है, महामाया में पंच तत्व होगा, योग माया में भी है, लेकिन यहाँ पे योग से प्रकट होते हैं। जैसे एक मान लो जेल है, ठीक है, यहाँ जेल है। अब जेल में बहुत सारे कैदी हैं, सभी कैदी हम सब जैसे धरती पे आ गए, हम कैदी हैं, धरती पे फंसे हुए हैं। अब सडनली क्यों? क्योंकि हम महामाया यानी हम पाप कर्म वगैरह करके यहाँ आए। तो ये जो महामाया के कारण अर्थात पाप ये सब किए हैं, हम गलत सलत करते हैं, तो उसकी वजह से हम इस पृथ्वी नामक जेल में आ गए। अब भगवान पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, तो अगर भगवान भी ये महामाया के चक्कर में पाप में फंस करके या कुछ करके इस तरह से भगवान अवतार लेते हैं या पृथ्वी पे जन्म, तो वो भी इसी में आके फंस के हमारे जैसे ही होके रह जाएंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कुछ इससे डिफरेंट है, अलग है। तो वो कौन सी माया के को अपने वश में करके आते हैं? तो योग माया। तो योग माया को करके वो वश में हो अपने करके और अवतार लेके फिर आते हैं। आने के बाद ये जो जेल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, फिर जैसे दो अलग अलग बातें लेते हैं, पृथ्वी, मनुष्य, भगवान, आप समझ गए। और यहां लोग पृथ्वी की जगह जेल, मनुष्य की जगह जो क्या जेल में जाते हैं कैदी, और यहां पे मान लो राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस पृथ्वी पे अर्थात इस जेल में मनुष्य अर्थात हम लोग कैदी बन के आए हैं। भगवान अर्थात मान लो राष्ट्रपति हमारा अब इस जेल के अंदर निरीक्षण करने आता है यहां पे, मान लो। ठीक है, अब भगवान पृथ्वी पे आते, मान लो राष्ट्रपति जेल में जाते हैं, निरीक्षण करने जाते, जेल में कैद होने के लिए थोड़ा जाएंगे, आप समझे मेरी बात। तो भगवान पृथ्वी पे अर्थात इस जेल में कैद होने के लिए नहीं आते हैं, क्या होने के लिए आते हैं? निरीक्षण करने आते हैं, इंस्पेक्शन करने आते हैं। तो राष्ट्रपति जेल का निरीक्षण, इंस्पेक्शन करने आए। अब अंदर बैठा हुआ कैदी क्या सोचेगा? ये भी कुछ किया होगा, कुछ 420 किया होगा, जेल आया है, ऐसा ये समझेगा जिसकी बुद्धि कम है। लेकिन अर्थात मनुष्य जो दानव प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म नहीं देख पाते, बुद्धिमान नहीं, मूर्ख हैं, मूर्ख तो नहीं मतलब जो एकदम भगवान में विश्वास नहीं करते, श्रद्धा, वो क्या सोचेंगे? जैसे हम आए वैसे ये भी जन्म लेके आ गया, भगवान कृष्ण भी आ गए धरती पे। अच्छा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो महामाया अर्थात पाप के वजह से आया है और भगवान योग माया अर्थात निरीक्षण के लिए आया है। ये राष्ट्रपति यहाँ निरीक्षण करने आया, पाप किया ऐसा ऐसा नहीं आया। आप समझे मेरी बात, अंतर समझ रहे हो? अब जब आ गए तब राष्ट्रपति जेल में आने के बाद जेलर से पूछेगा, अच्छा सब ठीक चल रहा है? जी सर। अच्छा, ये सब 2-4 कैदी देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, कैसा है तुम, इनका रिपोर्ट कैसा है? बोलेंगे सर वो गलती से उससे मर्डर हो गया था, वो चाकू अपने आत्मरक्षा में चलाया था और गलती से वो मर गया था, इसलिए जेल में आ गया। लेकिन सर ये बहुत अच्छा है, इसने कोई गलत कर्म और सुधर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे ही जेलर ऐसा कहेगा कैदी के बारे में, तो राष्ट्रपति क्या कहेगा? अच्छा अच्छा, कितने साल की सजा है? तो सर अभी तो 10 साल बाकी है। ओहो अच्छा, सुधर रहा है? हाँ। कितना सुधार है? सर बहुत सुधार। अच्छा तो एक काम करो, 2 महीने के बाद इसको छोड़ देना। क्या करेंगे? 2 महीने के बाद इसको छोड़ देना। अब ये समझ गए आप? अब इसको समझिए, भगवान पृथ्वी पे आए, अवतार लिया, अब समय जा रहा है लेकिन अब मैं इसको समझाऊं, मेरी अपनी बात कर रहा हूं। भगवान पृथ्वी पे आए, देखा ओह इतने सारे भगवान देख, अच्छा कैसा है कर्म, ठीक है ना? अच्छा सर इसका क्या है, इसका जीवन यात्रा का क्या लिखा है? सर अभी तो इसको 1 करोड़ जन्म बाकी है, अभी ये जन्म लेगा, ये जन्म लेगा, ये जन्म, अभी 1 लाख जन्म बाकी है। भगवान ने कहा था कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तो वैसे ही बोला जाएगा। लेकिन सर ऐसा है भगवान कि ये आदमी है ना, बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत आप में श्रद्धा रखता है, बहुत निराला है, कुछ लेना देना नहीं, कोई पाप कर्म नहीं करता, सुधार अच्छा हो रहा है। भगवान अच्छा एक काम कर, 100 जन्म ओछा कर दे, 100 जन्म कम कर दो इसका, है 100 जन्म कम कर दे। हाँ, तो भगवान 100 जन्म की माफी दे दी आपको, यानी अब आपको खाली 5 ही जन्म लेना है। अब सोचो, तो ये भगवान पृथ्वी पे आके हम कैदियों का तो अब अच्छा कर्म करेंगे, तो जो मान लो आपके आगे आने वाले 1000 जन्म लिखे होंगे, तो अच्छा कर्म करोगे, तो जैसे राष्ट्रपति कैदी का कैद कम कर देता है, वैसे ही भगवान मनुष्य के जन्म कम कर देंगे और बोलेंगे काम कर, इसमें से इतना निकाल दे, इसको 10 जन्म के बाद मोक्ष दे देना। आप समझे मेरी बात? तो ये है भगवान का पृथ्वी पे आना योग माया से, और ये है राष्ट्रपति कैद में जाकर के, जेल में जाके कैदियों को छुड़ाने से। तो इस तरह से भगवान हमें मुक्ति देते हैं।
तो मुक्ति देने के लिए भगवान ने हमको हेल्प किया कि तुम ये सब पढ़ो, समझो, जानो, जीवन में उतारो। बस अब आज इतना ही, 10 बज गया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।